उन्होंने कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने मतलब करा तो है, लेकिन करके जो ताने मारे ने मेरे को, एक एक कदम पे ताने मारे हैं, तो वहां से मेरा मन हट गया है, मेरा मन नहीं मानता। राधे राधे आप सभी को, पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे। आप सब कैसे हो? और इधर मैं भी ठीक हूँ, और मैंने सोचा चलो कमेंट पे बात करती हूँ। तो मैं बता दूं, आज है पूनम जी के बेटे का बर्थडे। बेटे का है, बेटी का है। तो आज इन्होंने बोला है, दीदी राधे राधे, दीदी आगे सब अच्छा ही होगा धीरे धीरे दीदी। आज 6 मार्च को मेरे छोटे बेटे का बर्थडे है। तो उनके छोटे बेटे का बर्थडे है, तो पूनम जी आपके बेटे को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। इधर हस्बैंड भी आपको मतलब बेटे को बोल रहे हैं मेरी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे। और अभी अयान सो गिरा है, क्योंकि अयान ना सुबह जल्दी उठता है स्कूल के लिए, तो अभी वो दिन में सो गया है। तो हमारे तीनों की तरफ से आपके बेटे को हैप्पी बर्थडे, और गॉड ब्लेस यू मेरे बच्चे। और आप लोग खुश रहे, आप मतलब जीवन में सब खुशियां मिला आपके बेटे को। जो एक आशीर्वाद होता है ना, वो मेरी तरफ से आपके बेटे को ढेर सारा मतलब दिल से हैप्पी बर्थडे बेटा, गॉड ब्लेस यू। ठीक है। और पूनम जी आपने एक चीज और बोली मेरे को, दीदी आप जो चाहते हो भगवान आपको हर वो खुशी दे जिसकी आप हकदार हो, और जो आपकी थी ही नहीं अब उसके लिए आप रोना मत। तो पूनम जी देखो, ऐसा नहीं है कि वो मेरी थी नहीं, वो मेरी हमेशा रहेगी। और जब तक मैं जिंदा रहूंगी, जब तक रहेगी मेरे दिलों में और मेरे दिल मतलब मेरे दिमाग में और मेरे दिल में, वो हमेशा रहेगी जब तक मेरी ये सांसें चलती रहेंगी। ठीक है। और बाकी आपने खैर थोड़ा जिस तरीके से आपने बोला वो अच्छे के लिए बोला, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मतलब माँ हूं, आप समझ सकते हो। तो मेरा तो ये दिल कभी भी स्वीकार नहीं करेगा कि मेरी थी नहीं, क्योंकि मेरी तो वो हमेशा रहेगी जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं इस धरती पे हूं, मैं जब तक रहेगी। और मैं मर भी गई ना, और मेरा वो दिन टाइम नजदीक भी आएगा ना, तो मुझे मरने का भी कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं जाऊंगी भी तो मैं उसी आस में जाऊंगी कि क्या पता वो मेरी जिंदगी में ना आए, लेकिन मेरे को मैं जब जाऊंगी ना उसके पास, तो मैं यही अरमान लेके जाऊंगी, जब भी जाना होगा, मतलब ये तो ऊपर वाले को पता है, लेकिन जब भी जाऊंगी मैं इसी उम्मीद में जाऊंगी कि हाँ मैं आज मैं अपने बच्चे के पास जा रही हूँ। ठीक है। और बस और कुछ नहीं कहूंगी मैं। और ये है दीदी आप होम टूर, दीदी अपना होम टूर करवाएं। तो होम टूर में बताऊं ये किसने किया है, ये मोनिका दिनेश, ये मोनिका दिनेश है। इन्होंने बोला है दीदी अपना होम टूर करवाएं। तो होम टूर मैं यूं नहीं करवा रही हूँ, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये ना मेरा रेंट का घर है, हम लोग किराए पे रहते हैं इस पे। ठीक है। और जब हम लोग आए थे, जब भी इन्होंने मतलब पेंट वगैरह करके दिया था, सफेदी पेंट भी कहाँ, सफेदी करके दी थी इन्होंने। ये जो सफेदी से अलग वो क्या बोलते हैं उसको, पुट्टी वगैरह कुछ ऐसी बोलते हैं उसको, वो करके दी थी। ठीक है। तो मैं करवा नहीं रही हूँ, मैं जानबूझ के नहीं करवा रही हूँ। और क्योंकि मेरे को ना ये खाली करना है, क्योंकि मेरे को ये खाली करना है। ठीक है। ऊपर है ना, ऊपर नीचे जाते रहते हैं, तो मैं थोड़ा स्लो बोलूंगी। ये रूम मेरे को खाली करना है, क्योंकि ये जो ओनर है ना, वो मेरी समझ से बाहर है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है उनका बिहेव। उनका वो है ना, कुछ है ना, अपने एटीट्यूड में रहते हैं। मतलब अयान है ना, खेलता कूदता है ना घर में, तो इतनी सी भी आवाज करना ना पसंद नहीं करते। अब बच्चा है, बच्चा अगर मैं बाहर से रोकूंगी, अयान जैसे बाहर थोड़ा बहुत खेलने चले जाता है, तो ज्यादा भी नहीं जाने देती हूँ, मैं उसको मना करती हूँ। तो जब बच्चे को बाहर से रोकेंगे तो घर में तो धम तारेगा ही। तो इसलिए ना क्या कहते हैं, मेरे को खाली करना है बिल्कुल भी, मतलब चू चाव बिल्कुल भी, जरा सा भी अयान खेल कूद करता है ना, तो बिल्कुल भी नहीं उतरने, मतलब कूदा कादी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी शैतानी। अब छोटा बच्चा है तो थोड़ा बहुत तो करेगा, पर ये ना बिल्कुल ही एक मतलब जरा सा वो होगा फोन कर देंगे, नीचे शोर हो रहा है, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये वो ऐसे मतलब परेशान करते हैं ये लोग। ठीक है। और कोई कभी मतलब मेहमान पंछी आ जाता है ना कोई भी, तो ऐसे मतलब पानी वानी को लेकर थोड़ा वो करती है कि इतना पानी खर्च हो रहा है, ये हो रहा है। पता है एक बार से मेरे साथ क्या हुआ,
काफी रिश्तेदार आए हुए थे, घर में कुछ फंक्शन था, तो मेरे यहाँ पे मतलब फैमिली में कुछ फंक्शन था, तो कुछ लोग मेरे यहाँ पे रुके हुए थे। तो पानी को लेकर थोड़ा सा वो होता है इशू, कभी कभी हो जाता है यहाँ पे, जैसे सब जगह होता है। तो जब तो वो कहती, तो उन्हीं के आगे पूछती है मेरे को कि ये कब जाएंगे ऐसे। तो मेरे को ना मतलब चलो खैर आगे तो क्या बताऊं, बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो मेरे को ना ये खाली करना है रूम, बिल्कुल है ना, मेरा मन नहीं है। क्योंकि देखो ये दीवार वगैरह देख रहे हो, अभी दिखाती हूँ मैं, ये देखो ये दीवार, ये सारे ना, ये ना ऐसे है ना, ये कहाँ है मेरा हाथ, ये ऐसे ही सारे ना पपड़ी जमी हुई है ये सब। तो भाई मैं क्यों कराऊं बताओ वहां पर। हाँ पेंट वगैरह सफेदी वगैरह का मैटर होता तो मैं करा लेती, पर इतना कौन कराएगा। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये ना जब भी कराती है ना सफेदी वगैरह कराती होंगी, तो मुझे लग रहा है ये वो उतार के जो ये जो पापड़ से निकल रहे हैं ये उतार के नहीं करवाती होंगी, इसी पे करवाती होंगी। तो बहुत डबल काम है। वैसे मुझे खाली तो करना ही है, क्योंकि मेरे को कमरा है, अयान कहता है मम्मी एक अच्छा साफ सुथरा कमरा। क्योंकि अयान जब अपने फ्रेंड वगैरह के घर जाते हैं ना, तो उनके घर है ना टाइल वगैरह वाले ये सब ऐसे है। तो मैं जब मेरा बजट ठीक हो जाएगा तो मेरे को अब साफ सुथरा कमरा ही लेना है, अच्छा सा, ठीक है। तो आगे है कांग्रेचुलेशन दीदी, हाँ थैंक यू। आप किन्होंने किया ये, अरे बहुत टेढ़ा मेढ़ा सा नाम है, नहीं पढ़ा जाएगा, पर जितने भी किया है आपको थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है। ये रवि जी ने मुझे हार्ट भेजे हैं, कितने 2 4 6 हार्ट भेजे हैं, और फुलझड़ी मतलब अनार है क्या ये भेजे हैं, तो थैंक यू आपको भी, ठीक है। और सुंदर जी, सुंदर रोज, तो सुंदर जी ने बोला है बस ऐसे ही खुश रहो सब फैमिली, तो थैंक यू, धन्यवाद आपको, ठीक है। वैसे आपका कमेंट है ना काफी दिनों बाद आया है। और ये है मोहम्मद मुन्ना जी 7124, मोहम्मद मुन्ना जी, तो भाभी लव यू, खुश रहें, मैं क्या कहूँ आगे की 2 लाइन नहीं समझ में आ रही। तो भाभी बहुत खुश है, ठीक है, आप लोगों का साथ है, सपोर्ट है, तो हम खुश हैं, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है माई बिग यूट्यूब फैमिली, ये भी मेरे को बधाई दे रहे हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत थैंक यू। और भाई एक कमेंट आया है, बहुत खतरनाक सा कमेंट आया हुआ है, मैं उस समझ में नहीं आ रहा मैं उस पे क्या बोलूं। तो बता दूं मैं, ये एक है ना मुझे कमेंट आया हुआ है, इन्होंने मुझे बोला है, ये क्या आपके मायके वाले नहीं आते हैं आपके पास। भाई ये ना आपने ना बहुत ही गहराई में जाके ये कमेंट किया मुझे, तो चलो मैं बता ही देती हूँ, कोई बात नहीं, आपने जब मेरे से सवाल किया तो मैं बता ही दू मार से 10 का आ रहा है। तो शायद ये सवाल है ना आप सभी के दिलो दिमाग में हो, तो ये जवाब है ना, मैं इसका जवाब आप सभी के लिए है। तो कुछ लोगों को तो पता है, ब्लॉग का पिछला ब्लॉग देखा हुआ है कि क्या मैटर है, और शायद इन्हें नहीं पता है जब इन्होंने मेरे से ये सवाल किया है, ठीक है, कि आपके मायके वाले नहीं आते हैं आपके पास। तो आप अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछला ब्लॉग मेरा जाके देखना, उसमें आपको पता चल जाएगा। और चलो मैं थोड़ा सा डिटेल दे ही देती हूँ इस पे। तो मायके वाले ये हैं कि जैसे ये जिन्हें पता है मैं उन्हें बता रही हूँ, बाकी अगर आपको नहीं पता तो आप ये जाके देखना ब्लॉग में, पिछले ब्लॉग में। तो मैं बता दूं, कहाँ से बोलूं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि चलो जिन्हें पता है मैं उन्हें बताती हूँ, उनके लिए मेरा बहुत आसान रहेगा ये इसका जवाब देना। कि आपको पता है मतलब क्या मैटर होया हुआ है मेरा फैमिली वालों के साथ। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही मेरा मतलब वास्ता वहां से खत्म है, पर हाँ मैं ये बात क्लियर कर रही हूँ, अगर वो इस ब्लॉग को देखेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आप, मैं आपके मुंह पे बोल रही हूँ, अगर मेरी फैमिली वाले अगर ये ब्लॉग देखते हैं तो मैं उनके मुंह पे बोल रही हूँ ये बात। हम 4 बहन भाई हैं, 2 भाई 2 बहन, ठीक है, उनमें से बड़ी मैं हूँ, बाकी सब मेरे से छोटे हैं, ओके। और मेरे मम्मी पापा हैं, तो मेरे मम्मी पापा आते हैं मेरे पास, कभी कभी आते हैं, जैसे महीने 15 दिन में वो मेरे पास आते हैं। तो उनसे मेरा कोई वो नहीं है, चलो आते हैं, माँ बाप हैं, उन्होंने पैदा किया है तो आएंगे, और जैसा उन्होंने करा चलो कोई बात नहीं।
पर ये है कि वो आते हैं मेरे पास, ठीक है। और अयान के बर्थडे पे भी आते हैं, लेकिन इस बार अयान के बर्थडे पे नहीं आए हैं। एक्चुअली क्या है कि मेरे ना मामा के मेरी मम्मी, उनके ताऊ के लड़के के बेटे की शादी थी, तो वो वहां पे गए थे हरियाणा में, तो इस वजह से नहीं आई। नहीं तो अयान की नानी जो है वो हर बार आती है बर्थडे पे। और मम्मी पापा आते रहते हैं वैसे, मतलब महीने 20 दिन में आते रहते हैं, 15 दिन में आते रहते हैं, वो चक्कर मारते हैं। और क्योंकि ज्यादा दूरी पे नहीं है, पास में ही है, ठीक है। और अब आई बात मतलब बहन भाइयों की, तो बहन भाइयों से मेरा बिल्कुल भी रिश्ता ताल्लुक नहीं है। मैंने अपने बहन भाइयों से बिल्कुल ही मतलब वास्ता खत्म कर दिया है, और खत्म कर दिया, और मैं रखना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं है। हालांकि मेरे से छोटे हैं, मैं बड़ी हूँ, मेरे से छोटे हैं, तो तीनों समझदार हैं, 2 शादीशुदा है, एक अभी अनमैरिड है, बाकी सब दोनों मैरिड हैं। और छोटी बहन मेरी मतलब एक बेबी भी है उसके पास, और छोटा भाई वो जो जॉब का मैटर है जिसके साथ, उसका अभी शादी हुई है, अभी कोई मतलब अभी 1 साल हुआ नहीं, 8-9 महीने हुए हैं ऐसे ही, ठीक है। बाकी बड़ा है एक, तो वो भी समझदार है, मतलब 20-22 साल का है। पर यह है कि मेरा तीनों बहन भाइयों से मैटर नहीं है बिल्कुल भी, मैं रिश्ता खत्म कर चुकी हूँ, और मैं रिश्ता रखना भी नहीं चाहती हूँ मैं उनसे। क्यों? क्योंकि उनका थोड़ा मिसबिहेव है मेरे साथ, तो मैं उनको मतलब नहीं रखना चाहती हूँ मतलब। पर उन्हें लगता है कि मैं गलत हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं गलत हूँ, चाहे मैं गलत हूँ, मैं बुरी हूँ, मैं कैसी भी हूँ, लेकिन तो मैं मतलब नहीं रखना चाहती हूँ उनसे, बिल्कुल भी मतलब वास्ता नहीं रखना चाहती हूँ। माँ बाप है, माँ बापों ने पैदा करा है, तो कोई बात नहीं, हमारा फर्ज है, हम झुकेंगे उनके आगे, माँ बापों से बड़े नहीं हो सकते हैं हम, ओके। बाकी ये, बाकी और क्या बोलूं। बाकी आप जिन्होंने कमेंट किया है मुझे, मानो ऑफिशियल ब्लॉग, इन्होंने मुझे कमेंट किया है, और तो आप लोग, आपको नहीं कुछ पता है तो आप ब्लॉग में जाके देखना, मेरा पूरा वीडियो जो पिछला वीडियो है उनमें जाके देखना, आपको सारा मैटर पता चल जाएगा, ठीक है। और जिन्हें पता है मैंने उन्हें बता दिया है कि तीनों बहन भाई मेरे वो नहीं आते हैं, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं और क्या बोलूं। बाकी आपको सारी बात तो पता ही है, आप लोग समझ भी सकते हो कि क्यों, किस वजह से ये सब। बाकी मेरा मन नहीं मिलता, मेरा मन नहीं मिलता उन लोगों से मेरा मिलने का, ना बात करने का, क्योंकि छोटी बहन है मेरी, उसने भी थोड़ा कुछ चीजें ऐसी बोल दी हैं। और सब पे पता क्या है, आप करो, आप करके भी अगर ताने मार दो ना, तो वहां से ना थोड़ा ना मतलब मन है ना फट जाता है, मन नहीं मिलता। तो बस आप समझ जाओ यही मैटर है कि मेरा ना वहां से मतलब उन्होंने कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने खुद मतलब करा तो है, लेकिन करके जो ताने मारे ने मेरे को, एक एक कदम पे ताने मारे हैं, तो वहां से मेरा मन हट गया है, मेरा मन नहीं मिलता। मेरी कोशिश तो यही है, मैं नहीं चाहती, बाकी ये है आगे जिंदगी है, पता नहीं कब तक का सफर है, चलो मिलना बिछड़ना तो होता रहता है, मैं वक्त बताएगा, लेकिन मेरी तो कोशिश यही है कि मैं नहीं मैटर मतलब नहीं रखना चाहती मैं मतलब। हाँ ये है, वो अपनी लाइफ में खुश रहे, ठीक रहे, भगवान कोई उन्हें प्रॉब्लम ना दे, ये है। और मैं अपनी लाइफ में मैं भी खुश हूँ, ठीक हूँ, जैसे भी हूँ, ठीक है। बस देखो, ससुराल वाले नहीं है तो भी मैं रह रही हूँ, मायके वाले नहीं होंगे तो भी मैं रह लूंगी, ठीक है। ससुराल में मेरा ना सास है, ना नंद है, ना कोई देवर जेठ है, कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो उनके बिना भी मैं रह रही हूँ। वो नहीं, ऐसा नहीं है किसी के होने से ना होने से कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी का काम ना ही रुकता है, अब चलता तो है, रुकता तो है नहीं है, खैर। तो बाकी आप लोग खुश रहें, ठीक रहें, ठीक है। और तो आप सभी को राधे राधे। और पूनम जी के बेटे को मैंने बधाई दे दी है, हैप्पी बर्थडे बेटा, गॉड ब्लेस यू, आपको भगवान लंबी उम्र दे, खुश रखे, लाइफ में आपको हर चीज मिले जिसके आप हकदार हो, ठीक है। तो बाय बाय, टाटा, नमस्ते, सी।